सर तहरीक इंसाफ की बात भी 4 साल हो गए हैं, कई मौके आते हैं, बनते बनते रह जाती है। हाल ही में अस्पताल का नाम डिसाइड हो गया जहां बानी को शिफ्ट करना था, फिर उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया। आपके ख्याल में वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अब तक इत्तफाक राय हो नहीं पा रहा और मामला सेटल नहीं हो पा रहा और सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है? ट्रस्ट सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। और बुशरा बीबी की भी आंख का मसला बन गया है, बानी पहले मुआहदे से के लिए बीमार थी। मुआहदे के लिए मुआहदे के लिए बुनियादी शर्त एतमाद होता है। ठीक है, वो है नहीं एतमाद। तो सर अब ये जो नया पंडोरा बॉक्स खुला है, बुशरा बीबी भी की आंख खराब हो गई है, बानी की पहले से ही खराब है, आपको लगता है अब दोनों को शायद इलाज मुआवजे के लिए शिफ्ट करना पड़ जाए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, ये आम तौर पर बीमारी के मौके पर या किसी तकलीफ़ के मौके पर या एक लंबी तकलीफ़ के बाद आम तौर पर इनके दिल थोड़े नरम हो जाते हैं। हमने देखा कि ज़रदारी के बारे में 8-9 साल के बाद नरम हुए, नवाज़ शरीफ के बारे में 2-2.5 साल में 3 साल में नरम हो गए, और हो सकता है अब इमरान खान के बारे में भी 2 साल बाद 2.5 साल बाद नरम हो गए हों। लेकिन देखना ये होगा कि उन दोनों के बारे में वो मिसट्रस्ट नहीं था जो इमरान खान के बारे में मिसट्रस्ट है। अब देखना ये होगा कि कौन गारंटी देगा और इसको यकीनी बनाएगा इम्प्लीमेंटेशन। सर आप कौमी हुकूमत के हामी हैं और अक्सर आपको हालात देख के कई बार ऐसा लगता था कि कौमी हुकूमत बने ही बने, तो अब आपके क्या ख्यालात बदल चुके हैं या आपको अब भी लगता है कि इस तरह का सेटअप किसी एक दिन ज़रूर आएगा? इकरा, पहली तो बात है कि मैं कोई ना सियासी कारकुन हूँ, ना मेरा कोई कौमी हुकूमत में आने का इरादा है। मैं कौमी हुकूमत का हामी या मुखालफ नहीं, मैंने तो खबर दी थी कि कौमी हुकूमत बनेगी। रिपोर्टर के खबर देने से या लिखने से वो उसका हामी नहीं हो जाता। पहली तो ये बात क्लियर कर लें। मैं अब भी समझता हूँ कि जिधर हालात जा रहे हैं, ये हुकूमत के 2 साल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पूरे हो चुके हैं। 3 और साढ़े 3 साल के बाद एवरेज हुकूमत पाकिस्तान में एक्सपायर करती रही है 2.5 साल के बाद, और इस हुकूमत के लिए भी ये आखिरी साल बड़ा टफ होगा। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि ये 5 साल पूरे करें तो उसके बाद कौमी हुकूमत बने, और ये भी हो सकता है कि 3.5-4 साल के बाद ही अगर पीटीआई के किसी एक फैक्शन से या पूरी पीटीआई से कोई रास्ता निकलता है तो फिर कौमी हुकूमत की तरफ जाना शायद इस वक्त जो मुल्क के मुख्तदर लोग हैं वो मुनासिब समझे। बिल्कुल सही। अच्छा सोहेल साहब, जो कोशिशें हो रही हैं, सालसी हो रही है, आपकी क्या ये जंग को रुकवा सकती हैं? और ईरान इस पूरे अमल को कहीं ना कहीं शक की नज़र से इसलिए भी ले रहा है कि ये बात बहुत ज़बान ज़द-ए-आम है कि अमेरिका शायद वक्त ले रहा है एक बड़े हमले के लिए। ये खदशात आपको लगता है दुरुस्त साबित हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा भी माजी में कि ऐसे ही कतर वेनेजुएला के मामले में सुलह सफाई करा रहा था, लेकिन अचानक वेनेजुएला के सदर को उठा लिया जाता है। देखिए, ये तो हर वक्त जब दो वारिंग कंट्रीज़ होते हैं तो ज़ाहिर है वार होती इसलिए कि एक दूसरे के बारे में शक शुबा, दुश्मनी और मुश्किलात होती हैं, वो मौजूद है। मेरा ख़्याल है जंग का बेशतर हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब तो बुनियादी बात है कि हो सकता है कि चंद दिन झड़पें जारी रहें, फिर सुलह हो जाए या थक जाएं। फिर जंगें जो हैं ज़रूरी नहीं होती कि जंगें रोकी जाएं, जंगें थक कर भी रुक जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह ईरान की क़यादत का ख़ात्मा हो गया और जो सदर ट्रंप हैं उनकी मईशत को ख़तरा हो गया, तो ये भी एक दोनों तरफ के थकने की निशानी है। और बाज़ औक़ात हमें याद है कि ये जितनी माजी की वार्स होती थी तो शाम को सारे थक हार के सो जाते थे और सुबह फिर नई वार कर लेते थे। तो अब मेरा ख़्याल है इनके थकने का पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है, बिल्कुल ठीक और है। हो सकता है कि चंद झड़पें चंद दिन जारी रहें, लेकिन बिल आखिर सीज़ फायर होगा। सर तो अमेरिका तो एंगेज है, मुकम्मल कोऑर्डिनेशन भी है, लेकिन जो इजराइल है, जो पूरी इस कंस्पिरेसी के पीछे है, उसके साथ कोई खास एंगेजमेंट हम तो नहीं कर सकते, लेकिन है भी नहीं। तो आपको लगता है अमेरिका इसराइल को कंट्रोल कर पाएगा इस मामले पर? देखिए, इसराइल के बारे में तो ज़ाहिर है ना पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ऑपरेटर्स है, ना सऊदी अरब के पास है, बल्कि सारे मुसलमान मुल्कों के पास नहीं है।
जिनके सफारती तल्लुकात हैं उनका भी नहीं है, और जिनके नहीं है जैसे पाकिस्तान है हमारे तो सफारती तल्लुकात ही नहीं है उनसे। और पहले दिन से ही हमारी एक एनिमिटी है, चाहे बराह रास्त हमारी कभी जंग नहीं हुई, लेकिन सफारती सतह पे हमने तो कभी उनके लिए रास्ता नहीं खोला। दूसरी बात यह है कि एक तो वो इज़राइल है कि जो एक ग्रेटर इसराइल या एक सुहानी रियासत का ख्वाब है, मेरा ख़्याल है उसके रास्ते में तो सब मज़ाहम हैं, जितने इस्लामी ममालिक हैं, कोई उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है कि क्या पीसफुल एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंट स्टेटस मुमकिन है? ज़ाहिर है जो जिन्होंने मायदा इब्राहिमी किया है, वो मिस्र हैं या पीस के अकॉर्ड किए हुए हैं, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, तो उनके बारे में भी सिर्फ ये तसव्वुर करना कि वो कोई मुस्लिम दुनिया से अलग हो गए हैं या उनकी सोच अलग हो गई है, ये भी मुनासिब नहीं है। या तुर्की का रवैया है कि 4 इस्लामी ममालिक जो हैं ये बड़े नुमाया इस्लामी ममालिक हैं, और इन 4 नुमाया इस्लामी ममालिक ने अपने तौर पर ये नतीजा निकाला है कि अमन से भी रहा जा सकता है। ज़ाहिर है इज़राइल हमारे ख़्याल में तो इस अमन की तरफ अभी माइल नहीं है, लेकिन ये जो 4 मुल्क हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, हो सकता है कि उनकी सोच जो है वो बाकियों पे हावी हो, या कम से कम वो अपनी बात सुनाने में कामयाब हो और कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का रास्ता निकल आए। बिल्कुल सही। सर, कुछ मुल्की सियासत पर बात कर लेते हैं। ये तरमीम के हवाले से कुछ मुलाकातें अभी हुई भी, बड़ों की बैठे भी रहे ये लोग। 28वीं तरमीम का मामला शामिल है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड हो गई है और अब ये तरमीम वाला सिलसिला जो है अब ये शुरू होगा? क्या, लेकिन मेरा ख्याल है कोई अभी जिस तरमीम की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक तो बात है नए सूबे बनने की या सूबा सिंध को तकसीम करने की या पंजाब को तकसीम करने की, मुझे उस हवाले से तो सियासत में कोई नुमाया तब्दीली नज़र नहीं आ रही। सब अपने अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि अगर नून कभी पंजाब को तकसीम करने की बड़ी जो है सपोर्ट करती रही है, तो शायद वो भी अभी रिलेक्टेंट होगी, और पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है कभी भी नहीं ये करेगी, और बलूचिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो बाकी रह गया एनएफसी का मामला या आपस में अखराजात की शेयरिंग का मामला, उसकी में तो पेशरफ्त हुई है। जैसे सूबों ने पेट्रोलियम के हवाले से सूबों को कहा गया है कि आप इसमें शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि आगे क्या कानूनी तरामीम है, क्या किसके इख्तियारात बढ़ते हैं, किसके घटते हैं, उसकी तो अभी कोई डिटेल नहीं आई। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो आइंदा मुस्तकबिल की जो निगरान हुकूमत की, उसके इख्तियारात जो हैं वो एक आम इलेक्टेड गवर्नमेंट जितने बराबर किए जा रहे हैं।